अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं 51 न्यूज़ और मैं हूं अतीक खालिद धनियाल। नाज़रीन, आज हमने बात करनी है बिजली के हवाले से। बिजली जैसे कि आपने देखा कि गुज़श्ता रोज़ जो है 4 रुपये, तकरीबन 4 रुपये पर यूनिट महंगी हुई है। और आपने देखा कि हुकूमत कैसी बयानियाँ लेके आई थी, महंगाई का बयानियाँ लेके आई थी कि हमने महंगाई ख़त्म कर देनी है, बिजली को कम कर देना है, बिजली के रेट कम कर देने हैं। तो आपने देखा कि तकरीबन 3 से 4 बार इससे पहले महंगी हो चुकी है। अभी भी कल जो रेट बढ़ा है 4 रुपये पर यूनिट रेट बढ़ा। इसी हवाले से आवाम से राय जानते हैं कि आवाम इस हवाले से क्या कहते हैं कि ये जो हुकूमत बयानियाँ लेके आई थी कि हमने चीज़ें सस्ती करनी है, ये मज़ीद बार बार चीज़ें महंगी हो रही हैं। तो इस हवाले से आवाम से पूछेंगे कि बिजली जो महंगी हो गई है तो क्या आप ये बोझ बर्दाश्त कर सकेंगे। आइए जानते हैं आवाम की राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिजली के हवाले से आपने देखा कि बिजली 4 रुपये यूनिट महंगी हुई है, आप क्या कहेंगे? देखें जी, बिजली महंगी हुई है। जब इमरान खान गवर्नमेंट में थे तो वो कहते थे कि मैंने बिजली सस्ती किया है, सही। और शहबाज शरीफ कहते थे कि आपने बिजली महंगी की है, सही। और जब भी शहबाज शरीफ आए हैं तो इन्होंने आते ही बिजली भी महंगी कर दी है, पेट्रोल भी महंगा कर दिया है। इन्होंने तो गरीब का जीना मुश्किल कर दिया है। हम तो कहते थे कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ लोग अच्छे हैं, तो इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का आते ही। तो इनको तो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, लोग भूखे मार रहे हैं। लोग पेट्रोल डालें या बिजली का बिल दें, फिर ऐसा ही करना पड़ेगा। आपने देखा कि 4 रुपये यूनिट कल को बढ़ी है, उससे पहले 3 से 4 मरतबा बिजली महंगी हो चुकी है। इन्होंने कहा था कि हमने आधी कीमत पे बिजली देनी, लेकिन यह है कि पहले भी महंगी हुई, 4 रुपये कल महंगी हुई। तो क्या ये आवाम ये बोझ बर्दाश्त कर सकेगी आपके ख्याल में? देखें जी, अवाम बोझ ये कैसे बर्दाश्त करेंगे? आप मुझे बताएं, जिसका कमाने वाला 20,000 है, मंथली जो 20,000 रुपये कमाता है, वो 10,000 बिल देगा या 10,000 रुपये का घर का राशन वगैरह लाएगा? ये तो इन्होंने गरीब का जीना मुश्किल कर दिया। इनको चाहिए कि अल्लाह हाफिज़ करें और चले जाएं, ठीक है ना। इससे बेहतर ही इमरान खान था, ठीक है ना। कुछ तो हमें तसल्ली देता था ना। ये तो उल्टा कहते कि हम महंगाई नहीं करते हैं, बिजली महंगी कर रहे हैं, पेट्रोल महंगी कर रहे हैं, हर चीज़ आए दिन महंगाई का एक तूफ़ान नया इनकी वजह से आ गया है। इनको शर्म करनी चाहिए और इनको दफ़ा हो जाना चाहिए, और गरीब का इनको चाहिए कि गरीब से हाथ निकाल देंगे। जी, आजकल ये बिजली जो महंगी हुई है, इससे आवाम के ऊपर काफ़ी जो है ना वो वज़न पड़ गया हुआ है। एक तो ये है कि सारा दिन जो है लोड शेडिंग होती है हर घंटे बाद, और उसका आवाम के ऊपर मतलब है कि एक बुरा इम्पेक्ट पड़ रहा है। और दूसरा ये है कि बिजली महंगी हो गई है, यानी कि अवाम एक ऐसी फैसिलिटी के लिए पेमेंट कर रहे हैं जिसका कि उनको कोई बेनिफिट नहीं है। तो ये नई गवर्नमेंट जो आई थी, बेसिकली रिलीफ़ देने के लिए आई थी कि हम लोगों को रिलीफ़ देंगे, लोड शेडिंग ख़त्म करेंगे। लेकिन ये है कि आवाम के ऊपर जो है उसका कोई रिलीफ़ का कोई असर नज़र नहीं आ रहे, बल्कि महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है, और जो बिजली के अखराजात हैं उसका भी गरीब आदमी के ऊपर एक बर्डन बढ़ रहा है। तो आपको बताया कि जैसे ये हुकूमत है, उसके बाद 3 से 4 बार, इससे पहले भी बिजली महंगी हो चुकी है। अभी ये तकरीबन 5वीं बार है जिसमें 4 रुपये कल जो महंगा हुआ है गुज़श्ता रोज़। तो अब आपके ख़्याल में क्या आप ये बोझ बर्दाश्त कर सकते हैं? और अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो आपके ख़्याल में एक ऐसा बंदा जिसकी सैलरी 15 से 20 हज़ार है, वो कैसे बर्दाश्त करेगा ये चीज़? जी बिल्कुल, ये सोचने की बात है हुकूमत के लिए, और गरीब आदमी इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा जितना वज़न आ चुका है। और बल्कि गरीब की तो कमर पहले ही टूटी हुई थी, तो अब इस बोझ को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो गया इसके लिए। तो हुकूमत को इसके बारे में सोचना चाहिए और इसका कोई हल निकालना चाहिए। आपके ख्याल में इस हुकूमत को रहना चाहिए या चले जाना चाहिए? देखें, अगर तो कोई रिलीफ़ नहीं मिलता तो फिर इस हुकूमत के रहने का कोई जवाज़ नहीं है। आपको लगता है कि आने वाले वक्त में रिलीफ़ मिलेगा? जो हालात जा रहे हैं इसमें नहीं लग रहा, बहुत मुश्किल है कि इसमें आवाम को कोई रिलीफ़ दे पाएगी हुकूमत ये। जी बिल्कुल, देखें जो बिजली की हालिया कीमतों में इजाफ़ा हुआ है ये बड़ा गलत है, और गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम जो है बोझ आम आदमी के ऊपर डाले। ऑलरेडी हम IMF के पास गए हैं, उसकी वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और रिसेशन भी बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में आया, तो उससे सूरत हाल बड़ी ख़राब है। तो और फिर बात यह है कि लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि मिनिमम रिलीफ डाले, मिनिमम जो है अपना आवाम पे दबाव डाले और मैक्सिमम रिलीफ दे लोगों को, ताकि ये महंगाई से। आपके ख्याल में आने वाले वक्त में ये बोझ कम हो सकेगा, रिलीफ दे सकेंगे आवाम को? सर, अगर आप करंट सिचुएशन की बात करें तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। उसकी वजह यह है कि IMF प्रोग्राम में आप गए हैं, IMF की तो डिमांड्स ही ऐसी हैं, फिर आपके मुल्क में पैसे बिल्कुल नहीं है, टैक्स कलेक्शन आपकी ज़ीरो है, उसके बाद कारोबार या नहीं है, बिजनेस आपका तबाह है, मार्केट तबाह है, तो बड़ा मुश्किल है। ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ गवर्नमेंट दे सकेगी रिलीफ। गरीब बंदा तो क्या, जो कमाने वाला तबका भी है ना, वो भी मुतासर है, क्योंकि जब बिजली का रेट बढ़ जाता है तो ज़ाहिर है वो कौम के ऊपर ही बोझ बढ़ता है ना, जिसकी वजह से जो जिनकी कमाई कोई नहीं है वो बेचारे तो वैसे खाने के लिए भी परेशान है।
तो वो बिजली के बिल कहाँ से दे देंगे। एक तो लोड शेडिंग पाकिस्तान में ज़्यादा है, तो यूँ समझ लें कि बिजली हमारे मुल्क में मतलब जो गवर्नमेंट देती है ना उससे ज़्यादा तो आवाम की खाल खींचती देती है। तो इस हवाले से हम तो मजम्मत करते हैं कि मतलब आवाम का भी सोचना चाहिए। हालांकि IMF को भी चाहिए कि जो हमारे हुक्मरान है उनकी जो अयाशी है ना उसके ऊपर भी पाबंदी लगाए। जैसे कि हमारे ऊपर मतलब IMF कंडीशन लग देती है कि जी बिजली के यूनिट बढ़ाएं, पेट्रोल बढ़ाएं, तो IMF के पास का अक्ल नहीं है कि वो हमारे हुक्मरानों को कहे कि जी तुम लोग जो इतनी खर्ची कर रहे हो, अयाशी कर रहे हो, एक तो गरीब मुल्क हो, ऊपर से आप लोगों की अयाशी इतनी है, आप लोग उसको क्यों कम नहीं करते। तो मेरा तो इस हवाले से मैं तो शदीद मजम्मत करता हूँ कि जो बिजली इन्होंने बढ़ाई है 4 रुपये यूनिट, वो भी काफ़ी, एक नहीं दो नहीं, 2 से 3 से 4 बार पहले भी बढ़ा चुके हैं। तो बहुत ही शर्मिंदगी हमारे हुक्मरानों को तो होती नहीं है, क्योंकि वो तो बेज़मीर लोग हैं ना, वो खा पी के हुकूमत करके चले जाएंगे। आप और हम यहाँ पे रहेंगे तो इसका मतलब है कि हमें ही ये सारी चीज़ें भुगतनी पड़ेंगी, और ज़ाहिर उनके ऊपर कोई असर होता भी नहीं है ना। एहसास जो हो ना वो सिर्फ ज़बानी वो हमें देते हैं कि हम बड़ा मुश्किल से या रो के वो हमारे साथ जो क्रोकोडाइल टीयर्स होते हैं ना वो बहा के, हालांकि उनके ऊपर भी कोई इतना असरअंदाज नहीं होता। अच्छा, आप ये बताइएगा कि जैसे कि आपको बताया कि महंगाई का बयानिया लेके आई थी मौजूदा हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि हमने महंगाई को ख़त्म करनी है, पेट्रोल को जो आधी कीमत पे हमने देना है, बिजली भी आधी कीमत पे देनी है, डॉलर भी हमने कम कर देना है। उसके बावजूद आपने देखा कि आटा महंगा, बिजली महंगी, उसके अलावा पेट्रोल महंगा, और उसके अलावा दालें, चीनी, सब कुछ महंगा हो गया है। तो अब आप क्या कहते हैं कि क्या आप ये बोझ बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या ये जो बयानिया लेके आए थे वो उसमें पूरा कर रहे हैं, या कि आवाम के ऊपर मज़ीद दबाव डाल रहे हैं? आप क्या कहते हैं? भैया पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि चांद की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान की। मेरा ख्याल है जनाब जो हमारे पास खलाई मखलूक पहुंची है इस टाइम, शहबाज शरीफ साहब, यार इनका कोई मीडिया ट्रायल नहीं करता। ये लोग क्या करने के लिए आए थे? ये लोग पहले लेके आए जनाब महंगाई मार्च, वो महंगाई मार्च करके आप लोग दोबारा महंगाई कर रहे हो। अब इसके ऊपर क्या इमरान खान मार्च करेगा दोबारा से? ये पागल लोग लगते हैं, इनको समझ नहीं आता। बाप भी है, बेटा भी है, ख़ानदानी हुकूमत कर रहे हैं। इन लोगों का क्या है, ये आएंगे, खाएंगे, पिएंगे और मुल्क से बाहर चले जाएंगे। इन लोगों का कोई काम नहीं है। हम लोगों ने यहाँ पे रहना है पाकिस्तान में। अब आप बताइएगा कि ऐसे हालात रहे तो आप पाकिस्तान में रहेंगे कि बाहर जाने की तैयारी करेंगे आप भी? और सर मेरे ख्याल है मैं तो दुनिया छोड़ के मर ही जाए बंदा वो ठीक है। इन लोगों का क्या, आज मेरा ख्याल है 750 रुपया घी हो गया है डालडे का। अब मुझे बताएं जिसकी 15,000 या 20,000 रुपया तनख्वाह होगी वो कहाँ से पूरा करेगा? बिजली का बिल आपने यूनिट महंगे कर दिए, हर चीज़ तो आपने महंगी कर, पेट्रोल महंगा करेंगे, आपकी मीशियत पे तो फ़र्क पड़ेगा, आप उसको क्या क्या करेंगे? अच्छा, खाने पीने की जो चीज़ें हैं, जैसे कि आपने देखा कि चावल भी महंगे हो गए हैं, चीनी भी महंगी हो गई है, दालें जो हैं वो महंगी हो गई है, और आम चीज़, छोटी से छोटी चीज़ वो महंगी हो रही है। तो एक आम आदमी कैसी चीज़ें ये बोझ बर्दाश्त कर सकेगा? देखिए सर, बोझ नहीं है, बेचारी की बहुत ज़्यादा मजबूरी होगी है। अब वो क्या करेगा? जिसने खाना होगा बेचारी, ये गरीब को अब जो बैग सलाई के अंदर घूमेगा उसको तो कोई परवाह नहीं है। वो तो कहेगा यार टंकी महंगी हो गई, चल यार तुम हमें खैर है करवा लो, कोई बात नहीं है। मरेगा गरीब तबका जो मजदूरी करता है, जो ड्राइवर है, मजदूर है, जिसको छोटी सैलरी है, जिसकी 30,000 तनख्वाह होगी, किराए का घर है, बिजली का बिल है, उनको मुश्किल से गुजर बसर, वो लग्जरी लाइफ नहीं जी रहे हैं, बस वो सिर्फ इतना खा रहे हैं कि वो ज़िंदा रह सके। जैसे कि आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा था, तकरीबन 2 बार उन्होंने कहा कि मैं अपने कपड़े बेच दूँगा तो आवाम को जो है महंगाई से बचाऊँगा। तो आपके ख्याल में उनके कपड़े इतने महंगे हैं कि वो मेरा ख्याल है जनाब को ये बेच के मेरा ख्याल है कि अगर उन्होंने कपड़े उतारे ना, यकीन करें UN वाले पहुंच जाएंगे जनाब के खलाई मखलूक ज़मीन पे आ गई है। अच्छा, कोई इंसान है वो कोई प्राइम मिनिस्टर है, वो पता नहीं वो क्या है यार। बैक डोर चैनल से आप आधी रातों को आप ये देखें ना कि 36 में से 26 बंदे करप्टेड हैं, उनके ऊपर FIR हुई है, उनके ऊपर केस हुए हैं। आप 50 कर लें। आपने अगर एक ड्राइवर घर का रखना होगा ना तो आप कहते यार तुम्हारे पे कोई FIR तो नहीं है। आप मुझे बताएं ना कौन से गवर्नमेंट इदारे में आपके FIR या आप पे केस हो, आपको ड्राइवर भर्ती करते हैं? और तुमने पार्लियामेंट के अंदर सारे वही बंदे भर्ती कर लिए हैं, कैसे भाई? अदालतें सोई हुई हैं, क्यों? ये सारे मिले हुए हैं, बैक डोर चैनल, इन सब का आपस में ताल्लुक है। अब हल क्या है इस चीज़ का? इसका हल ये है जनाब कि इमरान खान को चाहिए कि वो आए, पर इतने प्यार से नहीं आए कि हम आ रहे हैं धरना दे। सर तो ये नहीं, किस तरह उनको कैसे आना चाहिए? उनको आना चाहिए प्रॉपर तैयारी। तैयारी किस किस्म की आप कह रहे हैं? मरे, लड़े और मरे,
ऐसे नहीं आए कि सर हम फ्रेंडली आ रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अगर आपने इस कौम को जगाना है या इनको यहाँ पे लेके आना, तो इनको बताओ कि बेटा अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। लड़े और मरें, अगर वो अल्लाह ना करे ऐसी बात हो, लड़े और मर जाएं, तो फिर उसके बाद तो इनको क्या करेंगे? मुझे बताइए, भूख से नहीं मारे हो आप लोग? आप भूख से नहीं मारे, मैं ये बंदा नहीं मारे। मैं ये कह रहा हूँ आप कैपिटल में खड़े हुए, आप यहाँ से ज़रा कुसार तो जाए ना, यहाँ से पिंडी से 2 घंटे की ड्राइव ज़रा साइड पे जाए, आपको पता लगेगा गुर्बत कहते किससे हैं। लोगों के पास टैक्सियाँ नहीं हैं, वहाँ चुंगचियों पर तो लोग सफ़र करते हैं। सही, उनके पास क्या खाने को, उनके पास नहीं होता, वो क्या करते हैं? किसी न किसी को लूट लेते हैं। और क्या करेंगे? अगर जिस तरह से मुल्क के हालात चल रहे हैं, अब हार्डली मेरा ख्याल है 2 महीने गुजारने हैं तो मुल्क के अंदर खाना जंगी शुरू हो जाएगी। खाने पीने के लिए लोग वहाँ के निकल के इन जगहों पे आ जाएंगे लूटने के लिए कि यार इनको लूटो, इनके पास खाने को है। नाज़रीन, जैसा कि आपने आवाम की राय जानी कि किस कदर गुस्से में है महंगाई के हवाले से, महंगाई को जानते हुए कितने शदीद गुस्सा उनके आवाम में पाया जाता है। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। कैमरामैन फ्रांसिस के साथ अतीक खालिद धनियाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।